वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करती हूं आप भी एकदम स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज का ये व्लॉग ना मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है और आज मैं बहुत खुश हूं और इस खुशी के लिए मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूं, क्योंकि ये जो खुशी मुझे मिली है ना, ये सब आपके प्यार और सपोर्ट की बदौलत मिली है। एक सपना था, बहुत टाइम से एक सपना था कि मैं भी ये वाला पर्टिकुलर व्लॉग कभी बना पाऊंगी या नहीं, वो भी पक्का नहीं था, मतलब पता नहीं था। लेकिन फाइनली आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं ये व्लॉग बना पा रही हूँ, जो कि एक हर यूट्यूबर का एक सपना होता है। तो थोड़ा बहुत तो आप लोग अंदाजा लगा चुके होंगे थंबनेल देखकर। वेल, ये गुड न्यूज़ है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ और आप लोगों को थैंक्स भी करना चाहती हूँ कि आप लोगों की बदौलत मुझे आज ये दिन देखने के लिए नसीब हुआ। तो पूरे 2 साल लग गए और ये जर्नी कैसी रही वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फाइनली गाइस, यूट्यूब से मेरा पेमेंट आ गया है। और कितनी पेमेंट आई है? इतनी पेमेंट आई है। शाबाश बेटा। सो गाइज, ये है YouTube की मेरी पहली पेमेंट, जो कि कल मैंने ATM से निकाला। और इस पेमेंट को पाकर जितनी खुशी मुझे हुई है ना, वो खुशी आज तक मुझे नहीं हुई। इतना अच्छा लगा ना, क्योंकि 2 साल लग गए मुझे इस लेवल तक पहुंचने के लिए और ये सब आपके प्यार और सपोर्ट की बदौलत हुआ है। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे नहीं मिलता तो ये दिन तो मुझे शायद कभी भी देखने को नहीं मिलता, जो कि हर यूट्यूबर का सपना होता है। जब भी वो अपना यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो हर यूट्यूबर का सपना होता है कि ये दिन उनको कभी ना कभी देखने को मिले और ये व्लॉग, मतलब जबकि अपनी YouTube की पहली कमाई हम दिखा सके, ये व्लॉग बनाने का मौका मिले। तो ये व्लॉग बनाने का मौका आप लोगों ने मुझे दिया है, इसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। वैसे चैनल तो मेरा बहुत पहले मोनेटाइज हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ गलतियां मैंने की थी, जो कि हर नया यूट्यूबर मुझे लगता है कि करता ही होगा। तो वही कुछ गलतियां मैंने भी की थी, जिसकी वजह से कि इतना डिले हो गया। 2 साल लग गया मेरे चैनल को मोनेटाइज होने में। लेकिन फाइनली आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से 1 महीने पहले मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। और 22 तारीख को, 22 नवंबर को मुझे उनका मेल आया कि उन्होंने मेरा जो फाइनल पेमेंट है इस मंथ का, वो भेज दिया है बैंक को। और 3 बिजनेस डेज में ये पेमेंट जो है वो बैंक में आ भी गया था। तो जब मैं ये पेमेंट निकालने गई ना, मतलब जब मैं ATM में गई थी, तो खुशी जो थी ना वो अलग लेवल की थी। बहुत अच्छा लग रहा था। और जिस दिन इनका मेल आया था ना, उसके नेक्स्ट डे, अगर आपको याद होगा, तो मैं डाट की काली माँ के मंदिर गई थी। तो एक ये भी वजह थी वहां जाने की, माँ को अपना थैंक्स बोलने के लिए, भगवान के सामने अपना ग्रैटिट्यूड रखने के लिए कि ये दिन जो मुझे दिखाया है, इसके लिए भगवान को थैंक्स बोलने के लिए। और आप लोगों को तो मैं थैंक्स बोल ही रही हूँ, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद के बिना और आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये दिन देखना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो अभी मैं बात करूंगी अपनी YouTube जर्नी की, कि कैसी रही मेरी ये जर्नी, कैसे मैंने शुरू किया और कैसे मैं इस लेवल तक पहुंची कि आज मैं YouTube से कमाई कर पा रही हूं। तो मैंने अपनी ये YouTube की जर्नी करीब 2.5 साल पहले शुरू की थी। और मैं शुरू नहीं करना चाहती थी एक्चुअली, क्योंकि ना मुझे ये रिकॉर्डिंग करना, वॉइस ओवर करना कुछ भी नहीं आता था। और बेकरी का मेरा बिजनेस ऑलरेडी चल रहा था, तो मैं इतनी बिजी रहती थी ना कि मुझे लगता था कि ये एक एडेड मेरे लिए बर्डन हो जाएगा, कि मेरे लिए एक और काम बढ़ जाएगा, तो मैं कैसे संभालूंगी। और उस समय मैं बेटी के साथ अकेली रहती थी। बेटी का मेरा 12th का बोर्ड आने वाला था, 11th में थी उस समय तो वो, लेकिन अगले साल उसका बोर्ड था। तो मुझे लगा था कि मेरे लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो मैं काफी टाइम तक मैं सोचती रही, लेकिन मैंने शुरू नहीं किया। लेकिन मेरे जो कस्टमर्स थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे बहुत प्रेशराइज किया। प्रेशराइज मतलब अच्छा किया कि उन्होंने मुझे प्रेशराइज किया। उन्होंने मुझे, मतलब वो लोग मुझे बोलते रहते थे कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, तुम इतनी अच्छी बेकिंग करती हो, तो क्यों नहीं अपने वीडियोस बनाकर यूट्यूब में डालती हो? मेहनत तो तुम ऑलरेडी कर रही हो, तो थोड़ा सा और मेहनत कर लो। तो मुझे फाइनली ये डिसीजन लेने में काफी टाइम लगा, लेकिन 2.5 साल पहले फिर मैंने सोचा चलिए डालकर देखती हूँ कि कैसा होता है। तो मैंने फिर धीरे धीरे करके अपने वीडियोस डालने शुरू किए। जो भी मैं बनाती थी कस्टमर्स के लिए, तो उसका वीडियो बनाकर मैं डालने लगी। तो अगर आप मेरे शुरू की वीडियोस देखेंगे ना, तो इतनी गंदी क्वालिटी थी, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करना भी नहीं आता था, किस एंगल से रिकॉर्ड करना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, और कैसे मतलब उसका एंगल लेना है, वो सब मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो कहीं पे वो पिक्चर एकदम ब्लर हो जाती थी, कहीं पे मेरी वॉइस अजीब सी आ रही है। तो ये सारी टेक्निकलिटीज मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने सीखना शुरू किया। यूट्यूब से ही सीखा, किसी ने मुझे नहीं सिखाया। थंबनेल कैसे बनाना है, अपने अकाउंट को वेरीफाई कैसे करना है, टाइटल कैसे लिखना है, कीवर्ड्स कैसे सर्च करना है, टैग कैसे करना है, ये सब मैंने यूट्यूब से ही सीखा।
और पहले 4-5 महीने में तो मेरे इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे। जो सब्सक्राइबर्स थे ना वो या तो मेरे फ्रेंड थे या मेरे फैमिली मेंबर्स थे या मेरे कोर्समेट्स थे या मेरे हस्बैंड के कोर्समेट्स थे। तो यही सब मेरे सब्सक्राइबर्स थे और कमेंट्स भी मुझे हार्डली 1 या 2 आते थे। लाइक्स भी मतलब कभी 35-40 इस तरह के आते थे। तो पहले 4-5 महीने तो ऐसे ही चलता रहा। तो मुझे लगा कि यार ये मैं सही कर रही हूँ, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि रिस्पांस ना इतना अच्छा नहीं मिल रहा था। 4-5 महीने ऐसे ही चल रहा था कि अपने ही जानने वालों के कमेंट्स आ रहे हैं और लाइक्स भी मुझे पता है कि वही लोग कर रहे हैं जो मुझे जानते हैं कि चलो बेचारी को थोड़ी सी खुशी मिल जाए। तो मुझे ये सब पता था। लेकिन 4-5 महीने बाद ना धीरे धीरे मेरा चैनल जो है अपने आप ग्रो करने लगा और लोगों के कमेंट्स आने लगे, नए नए लोगों के कमेंट्स आने लगे। केवल इंडिया के नहीं, इंडिया से बाहर वाले लोगों के भी कमेंट्स आने लगे। और जब वो लिखते थे ना कि उनको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो मुझे अच्छा लगने लगा, मतलब इतनी खुशी मिलने लगी ना कि चलो अब मुझे लगा कि शायद मैं जो मेहनत कर रही हूँ उसका फल मुझे मिल रहा है। तो मुझे भी फिर इंटरेस्ट आने लग गया। तो मैंने थोड़ा सा और अपना मेहनत को और ज़्यादा बढ़ाया और ज़्यादा मैंने यूट्यूब्स देखे कि कैसे अच्छा करना है और क्या करना है। मैं उस समय कैमरे के आगे नहीं आती थी, पीछे से ही वॉइस ओवर करके रिकॉर्डिंग करती थी। तो धीरे धीरे जो है मेरा चैनल ग्रो करने लगा। तो पहले 1-1.5 साल में मेरे अच्छे खासे 4-5 हजार सब्सक्राइबर्स हो गए थे और लोगों के कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे आने लगे थे और लोग मेरी रेसिपीज पसंद करने लगे थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होने लगी और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। बेकिंग का काम तो मैं कर ही रही थी बिजनेस का, साथ में मैंने यूट्यूब पर भी अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ, हम पहले पुराने वाले घर में जहाँ थे ना, पिछले वाले फ्लैट में जब हम थे, फिर उस फ्लैट से हमने इस फ्लैट में शिफ्ट किया। तो यहाँ पे काफ़ी सारा काम कराना था। मेरे हस्बैंड उस समय यहाँ नहीं थे, अकेले ही मैं सारा जो अंदर जितना भी चेंजेस वगैरह करवाने थे वो मैं अकेले करवा रही थी। तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया उसमें ना, 4-5 महीने हमें इस घर को सेट करने में लग गए। तो वो 4-5 महीने मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, ब्रेक ले लिया। और आप जब नए यूट्यूबर होते हैं ना तो आपको इन चीजों का अंदाजा नहीं होता है कि अगर आप ब्रेक ले लेंगे ना इतना लंबा, तो आपके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, आपके जो ऑडियंस होते हैं ना, फिर वो आपको फॉलो करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है अरे यार ये तो डाल ही नहीं रहे वीडियो, इसका मतलब या तो इनको इंटरेस्ट नहीं है या फिर ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने अपने आप ही चैनल छोड़ दिया है। तो 4-5 महीने तो मैंने चेक भी नहीं किया कि मतलब कितने लोग देख रहे हैं, देख भी नहीं रहे कि सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं या नहीं, कुछ भी नहीं मैंने चेक किया। उसके बाद जब इस घर में मैं सेटल हो गई तो फिर मैंने जब अच्छे से सेटल हो गई तो फिर मैंने यूट्यूब अपना दोबारा से खोला तो देखा कि सब्सक्राइबर्स कम हो चुके थे, काफी कम हो गए थे, मेरे ख्याल से 1000 के करीब तो कम हो चुके थे। और वीडियोस जो पुराने वाले वीडियोस थे उस पर भी कोई मतलब इतना अच्छा रिस्पांस नहीं था। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार ये क्या हो गया, मतलब मुझे पता नहीं था कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है बीच में ये ब्रेक लेकर, इतना लंबा ब्रेक लेकर। एनीवेज, हिम्मत नहीं हारी मैंने दोबारा से फिर वीडियोस बनाने शुरू किए। जब इस घर में मैं अच्छे से सेट हो गई तो धीरे धीरे फिर मैंने अपने वीडियोस डालने शुरू किए और धीरे धीरे फिर मेरा जो चैनल है वो पिकअप करने लगा, अच्छे से उसमें व्यूज आने लगे, सब्सक्राइबर्स जुड़ने लगे नए नए। तो फिर मुझे खुशी हुई कि चलिए मतलब एटलीस्ट अभी दोबारा से ये मैंने शुरू किया है तो लोग जुड़ रहे हैं मुझसे, तो ये एक मुझे खुशी हो गई। तो मैंने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। लेकिन एक और गलती फिर मैंने की। एक मेरा जो वीडियो था वो काफी वायरल हो गया और जब वो वायरल हुआ तो मैं बड़ी खुश हो गई कि अरे ये तो मेरा वीडियो वायरल हो गया, अब तो मैं बहुत फेमस हो जाऊंगी। लेकिन एक और गलती यहाँ पे मैंने ये की कि मुझे पता नहीं था कि कॉपीराइट का जो इश्यू होता है ना उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि मैंने कभी किसी से पूछा ही नहीं था इस बारे में। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि अगर आप कोई कॉपीराइट वाला म्यूजिक डाल दोगे तो आपका चैनल जो है उसमें जो है वो मोनेटाइज नहीं होता, उस पर्टिकुलर वीडियो का जो वीडियो है जो वो मोनेटाइजेशन में नहीं आता है। और मुझे इस बात का पता ही नहीं था और उसमें जो स्ट्राइक भी दिखा रहा था, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं चला, काफी टाइम तक मुझे पता नहीं चला। फिर मुझे बड़ा मतलब ये लगने लगा कि यार इसमें इतने सारे व्यूज आए हैं फिर भी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो मैंने उनको मेल लिखने शुरू कर दिया यूट्यूब को कि मेरा तो इतना मतलब वायरल गया है वीडियो, फिर मेरा चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं हो रहा है, मैंने तो ये कर लिया वो कर लिया, फिर भी आप मेरा मतलब, मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कुछ घपला हो रहा है, ऐसा मुझे लगा। लेकिन फिर जब उन्होंने मुझे मतलब उनकी तरफ से जो उनके सपोर्ट टीम है उनकी तरफ से जब मुझे आया, उन्होंने मुझे बताया कि इस पर्टिकुलर वीडियो में आपका जो है ये कॉपीराइट आ रखा है, तब फिर मैंने जब YouTube निकाल कर देखना शुरू किया कि ये होता क्या है कॉपीराइट, इसके आने से क्या होता है, वीडियो डिलीट होता है, डिमोनेटाइज हो जाता है, क्या होता है। तब मुझे पता चला कि मैंने इतनी बड़ी गलती की है। तो ये धीरे धीरे ही आप लोगों को पता चलता है ये सब बात। तो फिर मैंने उस वीडियो को डिलीट किया। इनफैक्ट मैंने 2-3 वीडियोस डिलीट किए जिसमें कि कॉपीराइट आ रखे थे और वो सारे वीडियोस मेरे काफी पॉपुलर हुए थे। तो उन वीडियोस को मैंने डिलीट किया तो उसकी वजह से व्यूज नीचे आ गए
और काफी सारा वॉच टाइम भी नीचे आ गया, तो उतना ही मैं पीछे चली गई। ठीक है, तो ये दो गलतियां मैंने की। एक तो मैंने ब्रेक लिया 4-5 महीने का लंबा, दूसरा मैंने कॉपीराइट इश्यू को ध्यान में नहीं दिया और वीडियोस डाल दिया, कॉपीराइट आ गया उसमें और उसको भी मुझे पता नहीं चला। तो इसकी वजह से ना मेरा जो चैनल है उसको मोनेटाइज होने में काफी टाइम लग गया, लेकिन 1 महीने पहले फिर फाइनली जाकर मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हुआ। और फिर धीरे धीरे उसमें एड्स आने लग गए। तो जब एड्स आए ना, मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई ना। जब आपकी वीडियोस में एड आने लगता है ना, तो इसका मतलब आपका चैनल जो है वो ग्रो कर गया है, वो मोनेटाइज हो गया है। तो फाइनली जब मोनेटाइज हुआ तो फिर मुझे अच्छा लगने लगा और बहुत नए नए लोग जुड़ने लगे और लोगों से कम्युनिकेट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा लगता है कि एक परिवार सा बन गया है मेरा ना, यूट्यूब का ये परिवार सा बन गया है। तो मुझे इतना अच्छा लगने लगा, खासकर देहरादून से बहुत लोग जुड़ गए हैं मुझसे, बहुत लोग जुड़ गए हैं। तो एक फैमिली सी बन गई है। बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे बताते हैं कि आपका वीडियोस हम देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियोस को देखकर। तो एक खुशी सी होती है, मतलब बहुत खुशी होती है। अच्छा, पहले मैं कुकिंग चैनल बनाती थी, तो उसमें मेरा फेस भी नहीं आता था, केवल कुकिंग वीडियोस डालती थी। तो जो अपनी बेटी के लिए नया नया चीज मैं बनाती रहती थी, नई नई रेसिपीज ट्राई करती रहती थी, तो उसी को मैं वीडियोस बनाकर उसका मैं अपने चैनल में डाल देती थी। फिर क्या हुआ कि मेरी बेटी का कॉलेज जाने का टाइम आ गया। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी बाहर पोस्टेड थे, बेटा भी बाहर था, बेटी भी चली गई। अब अकेले के लिए मैं क्या बनाऊं और क्या वीडियो बनाकर डालूं, तो वो एक अलग एक उलझन हो गई कि अब मैं क्या करूंगी, क्या मुझे चैनल बंद करना पड़ेगा। तो बड़ा मैं बहुत सोचा मैंने कि मैं क्या करूं, क्योंकि नहीं हो पाता। अगर आप रह रहे हो ना, तो आप कितना बनाओगे और कितना खाओगे और क्या बनाकर डालोगे, मतलब रोज रोज आप क्या डालोगे चैनल पर। और अगर आपकी कंटिन्यूटी नहीं रहती है ना यूट्यूब में, तो लोग फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट खोने लगते हैं और फिर आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे, फिर आपका चैनल जो है नीचे नीचे आने लगता है। तो फिर मैंने बोला यार, मैंने इतनी मेहनत की है, 2 साल मैंने मेहनत की है और इतना मेरा चैनल ग्रो किया है, तो इस मेहनत को मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकती हूँ। तो मैं क्या करूं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से थोड़ा सा एडवाइस लिया, हम दोनों ने थोड़ी बातें की। तो डेली व्लॉग शुरू करने का ये जो डिसीजन था ना, ये भी मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि मैं कैमरा को फेस करने के लिए इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे कर पाऊंगी, इतना कन्वर्स कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी लोगों से, इतने मतलब कंफर्टेबली मैं बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी, रोज क्या डालूंगी मैं वीडियोज में। तो ये सब चीजें भी मेरे दिमाग में चल रही थी। लेकिन फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो देखते हैं कैसा रिस्पांस मिलता है। तो कुकिंग चैनल को छोड़कर फिर मैंने डेली व्लॉगिंग शुरू किया। और डेली व्लॉगिंग जैसे ही मैंने शुरू किया, आई थिंक विद इन 20-25 डेज मेरा चैनल यहां से यहां पहुंच गया। इतनी जल्दी ग्रो किया, इतने लोग मुझसे जुड़ने लगे कि मतलब एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया और बहुत जल्दी फिर मेरा चैनल जो है मोनेटाइज भी हो गया। तो ये एक बहुत अच्छा लगा और अब अच्छा लगने लगा है मुझे, जब मैं अपनी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग अपनी बातें मेरे साथ शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी मेरी जर्नी। बहुत सारी गलतियां की, उन गलतियों से सीखा और लेकिन हिम्मत नहीं हारी मैंने और उसको मैं आगे बढ़ाती गई। जहां पे भी अगर मेरा चैनल बीच में नीचे भी आया, तो मैंने उसको ये नहीं सोचा कि अरे यार इतना नीचे आ गया अब मैं छोड़ देती हूँ। मैंने उसको फिर नीचे से फिर ऊपर लाया, फिर ऊपर लाने की कोशिश की, मेहनत नहीं छोड़ी और नई नई चीजें मैं सीखती गई। बहुत सारी चीजें मैंने सीखी हैं इस जर्नी के दौरान और अपने आप ही सीखी है यूट्यूब से। तो अपनी इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, गलतियां भी की हैं, लेकिन उन गलतियों से फिर सीखकर मैंने दोबारा मेहनत की है। तो मेहनत को मैंने नहीं छोड़ा। और मेहनत मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यूट्यूब चैनल बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी यूट्यूब चैनल बना सकता है। लेकिन उस यूट्यूब चैनल को ग्रो करना और उसको एक लेवल तक पहुंचाना और उस लेवल से और आगे ले जाना, लोगों को अपने तक खींचना, वो एक बहुत मुश्किल काम है। यूट्यूब का क्राइटेरिया होता है, तो आपका चैनल तभी मोनेटाइज होता है जबकि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं और 4000 घंटे का वॉच आवर्स हो जाए। तो 1000 सब्सक्राइबर्स पाना तो उतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन 4000 घंटे का वॉच टाइम पाना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है। और वो तभी पॉसिबल है जबकि आप अच्छी वीडियोस बनाएं, लोग आपके वीडियोस पसंद करें और उसको पसंद करके आपके साथ जुड़ें और जुड़े रहने के बाद भी आपके साथ बने रहें।
वो तभी पॉसिबल है। तो वॉच आवर्स आपके तभी पूरे होंगे 4000 घंटे के, जबकि आप अच्छे वीडियोस बनाएंगे, एक एक कंटिन्यूटी रखेंगे, बीच में बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं लेंगे, जैसा कि मैंने पहली बार किया था। एक बार मैंने 4-5 महीने का ब्रेक ले लिया था, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे उस समय रियलाइज नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत नई थी यूट्यूब में। लेकिन अब मुझे पता है कि हाँ, मुझे बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं लेना है, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा ब्रेक लूंगी तो लोगों का इंटरेस्ट जो है मेरे वीडियो से हट जाएगा। तो एक कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कंटिन्यूटी मैंने बनाए रखी। पहले मैंने कुकिंग चैनल चलाया। जब मुझे लगा कि वो कुकिंग चैनल चलाना मेरे लिए अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैंने डेली वीडियोस पर, डेली व्लॉगिंग पर शिफ्ट किया। और वो मेरा एक अच्छा डिसीजन था। थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे कैमरा फेस करना उतना अच्छा नहीं लगता था। मैं कंफर्टेबल नहीं रहती थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कितने ओपनली बोल पाऊंगी। अगर मैं बाहर कहीं पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आसपास इतने लोग होंगे, तो मैं उतने कॉन्फिडेंटली व्लॉगिंग कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो वो सब चीजें थी मेरे दिमाग में। लेकिन अब मुझे लगता है कि अच्छा किया कि मैंने वो डिसीजन लिया। वो डिसीजन भी मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी मेहनत करके अपने चैनल को एक लेवल तक ले आ चुकी थी, और उस मेहनत को मैं खराब नहीं करना चाहती थी चैनल को पूरा बंद करके। तो इसलिए मैंने डेली व्लॉगिंग में शिफ्ट किया। तो जब मेरा ये क्राइटेरिया पूरा हो गया, 1000 सब्सक्राइबर्स तो मेरे बहुत पहले पूरे हो चुके थे। हाँ, 4000 वॉच आवर्स लाने में बहुत टाइम लगा, काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि जब तक लोग आपके वीडियोस को पूरा नहीं देखेंगे, इंटरेस्ट के साथ नहीं देखेंगे, वो आवर्स का क्राइटेरिया पूरा करना काफ़ी मुश्किल होता है। और व्लॉगिंग के जरिए वो वॉच आवर्स मेरे बहुत जल्दी पूरे हुए, बहुत जल्दी पूरे हुए। तो आई थिंक 2 महीने पहले ही मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया था। और जब मेरे चैनल पर एड्स रन होने शुरू हुए ना, एड्स आने शुरू हुए, इतनी खुशी हुई थी मुझे उस दिन कि चलो फाइनली मेरी मेहनत सफल हुई है, मेरे चैनल को एक मुकाम मिल गया है। और उसके बाद फिर मेरे पास आया एडसेंस पिन। तो गूगल एक आपको एडसेंस पिन भेजता है। मैं दिखाती हूँ आपको वो क्या होता है। जब आप मोनेटाइजेशन के सारे क्राइटेरिया पूरे कर लेते हो तो गूगल की तरफ से ये एडसेंस पिन आता है। तो जब मेरे पास ये एडसेंस पिन आया तो वो मेरा नेक्स्ट मुकाम था। मतलब पहले तो एड्स रन होने शुरू हुए, फिर ये एडसेंस पिन आया मेरे पास, और इस पिन को आपने वापस भर के उनको भेजना होता है गूगल वालों को, और फिर वो उसको रिव्यू करते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता है तो फिर आपका पेमेंट जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो फिर ये मैंने एडसेंस पिन भर के भेजा, मेरा सब चीज़ वेरीफाई हो गया, रिव्यू ठीक ठाक हो गया, सब चीज़ हो गया। और फिर फाइनली इस 22 तारीख को, नवंबर 22 तारीख को मेरे पास मेल आया गूगल यूट्यूब की तरफ से कि आपका पेमेंट भेज दिया गया है। तो जब वो मेल मैंने पढ़ा ना, मैं काफ़ी देर तक उसे पढ़ती रही बार बार पढ़ती रही कि मैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ रही हूँ, या मुझे मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि फाइनली मेरी जो जर्नी है वो टेक ऑफ कर गई है। मतलब चल तो रही थी, काफ़ी टाइम से चल ही रही थी, लेकिन जो टेक ऑफ करना जिसे कहते हैं ना, फाइनल टेक ऑफ, वो टेक ऑफ कर गई है। और मैं अब अपने आप को यूट्यूबर बोल सकती हूँ। भले ही छोटी यूट्यूबर हूँ, लेकिन कह सकती हूँ कि हाँ, अब मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं भी यूट्यूब से कमाई करती हूँ। तो जब वो मेल मेरे पास आया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और जिस दिन वो मेरे पास मेल आया, मैंने बहुत 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 भगवान को धन्यवाद किया, आप सभी लोगों को धन्यवाद किया। नेक्स्ट डे मैं डाट की काली मंदिर भी गई थी, माँ को भी दिखाना था, वहाँ पे दर्शन कराने थे माँ के। और एक वजह ये भी थी कि ऊपर वाले को धन्यवाद करना था, अपना ग्रैटिट्यूड देना था कि ये दिन दिखाने के लिए। क्योंकि हर यूट्यूबर का एक सपना होता है, जब वो यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो हर किसी का सपना होता है कि वो इस मुकाम तक पहुंचे कि वो यूट्यूब से कमा सके। सबका वही सपना होता है, अदरवाइज कोई यूट्यूब चैनल क्यों खोलेगा? तभी खोलेगा ना जबकि उनको इस लेवल तक पहुंचना होगा। तो फाइनली मेरा वो सपना पूरा हुआ। मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि बहुत लोग बनाते हैं यूट्यूब चैनल, लेकिन बहुत कम है जो इस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। और मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ। और ये सब आप लोगों के आशीर्वाद के बिना, आप लोगों के विशेष के बिना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो ऊपर वाले का भी धन्यवाद है और आप सब लोगों का भी धन्यवाद है मुझे ये दिन दिखाने के लिए। तो जब फाइनली पेमेंट मैंने निकाला ना ATM से, तो वो जो पैसे मेरे हाथ में आए ना, ये दिखाती हूँ मैं। ये पैसे जब मेरे हाथ में आए ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैंने
ऐसे पैसे कभी कमाए नहीं, मैंने इससे कई गुना ज़्यादा पैसे कमाए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले मैं आर्मी में थी, तो आर्मी में मैंने बहुत साल काम किया है, तो वहाँ पे भी मैंने इससे कई गुना ज़्यादा पैसे कमाए हैं। अपने बेकिंग बिजनेस से मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये कमाई जो है, ये मेरी फर्स्ट पेमेंट जो आई है, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो खुशी मुझे ये पेमेंट को हाथ में लेकर हुई ना, वो खुशी मुझे आज तक कभी नहीं हुई। 2 वजह है इसकी। एक तो बहुत लंबी जर्नी और बहुत मेहनत रही है, और सब कुछ ये जो मेहनत है ये मेरे खुद की है। मैंने सारी चीज़ें मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक सारी चीज़ें खुद सीखी हैं, एक एक चीज़, और बहुत मेहनत की है। काफ़ी सारे मैंने घंटों बैठकर मैं देखा करती थी यूट्यूब्स की, ये कैसे करना है, थंबनेल कैसे बनाना है, वीडियो को कैसे इम्प्रूव करना है, वीडियो की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे बोलना है, कैसे प्रेजेंट करना है चीज़ों को। तो मैंने दिन रात जग जग के बहुत मेहनत की है, तब मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। तो एक तो ये मेहनत है, मेहनत तो आप हर जॉब में करते हो, हर फील्ड में करते हो, लेकिन जब आप अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलते हो ना, तो उसका जो मज़ा है वो अलग ही होता है। तो कुकिंग हमेशा से मेरा पैशन रहा है, कुकिंग और बेकिंग। तो उसको मैंने पहले ही प्रोफेशन तो बना ही लिया था, लेकिन यूट्यूब के ज़रिए भी मैंने उसको अपना प्रोफेशन बनाना शुरू किया। तो ये जर्नी मुझे इतनी अच्छी लगी, क्योंकि ये मेरी पसंद का काम था जो मैं कर रही थी। और फिर धीरे धीरे जब मैंने डेली व्लॉगिंग में शिफ्ट किया, तो फिर मैं लोगों से जुड़ने लगी। कुकिंग भी, अभी भी मैं कुकिंग भी करती हूँ, जो भी मैं अगर कुछ अच्छा नया बना रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करती हूँ। तो कुकिंग भी मेरा साथ साथ चल रहा है, वो भी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं लोगों से भी जुड़ रही हूँ अब, जो कि जब मैं कुकिंग वीडियोस बना रही थी तब मैं लोगों से इतना नहीं जुड़ रही थी। हाँ, रेसिपीज लोग मेरी पसंद करते थे, उसको अप्रिशिएट करते थे, लेकिन एज अ पर्सन, मतलब जो मैं हूँ, बेला थापा, बेला जो मैं हूँ, उससे लोग उतना नहीं कनेक्ट हो रहे थे जितना कि अब हो रहे हैं वो मेरे डेली व्लॉगिंग के जरिए। तो ये जो जुड़ने का सफ़र शुरू हुआ है ना लोगों से, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है ना जब मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जब आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी कमेंट्स आए उनको मैं जवाब दूँ, और मैं देती हूँ, क्योंकि जब आप लोगों से कनेक्ट होते हैं ना, और लोग आपसे तभी कनेक्ट होते हैं जब उनको अच्छे लगते हैं आपके वीडियोज़, तभी लोग आपके वीडियोज़ देखेंगे, ठीक है, और वो कमेंट भी करेंगे। और जब लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी उनके साथ उतना ही जुड़े रहें। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जो भी लोग मेरे उसमें कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको ज़रूर जवाब देती हूँ, ज़रूर रिप्लाई देती हूँ। तो ये मेरा तरीका है लोगों से जुड़े रहने का, और बहुत अच्छा लग रही है मुझे ये जर्नी। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ इस जर्नी को, और उम्मीद करती हूँ मेरे साथ आप लोग भी मेरी इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक नई फैमिली बनाना। देहरादून में तो अब बहुत लोग जो हैं जो मुझे पहचानने लग गए हैं। उस दिन जब मैं किरण के घर गई थी, तो किरण मुझे कह रही थी कि यार, मेरी फैमिली में सब लोग तुझे तेरे वीडियोस देखते हैं, और हमें तो खुद नहीं पता था कि वो तेरे वीडियोस इतने ज्यादा देखते हैं, मतलब रोज देखते हैं वो तेरे वीडियो। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, और उनको मेरी जर्नी पसंद आ रही है, उनको मेरी जर्नी इंस्पायरिंग लग रही है। मुझे नहीं पता है कि मेरी जर्नी कितनी इंस्पायरिंग है, लेकिन अगर लोग किसी वजह से भी, किसी भी वजह से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये एक्सपीरियंस अपने साथ आप लोगों के साथ शेयर करना, और आप लोगों का मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना। तो ये 2 वे जर्नी है, कभी भी एक तरफ से नहीं चल सकती है। कोई भी जर्नी जो है वो एक तरफ से नहीं चल सकती है, हमेशा 2 वेज होती है। अगर आपको अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आप लोग भी अगर वापस अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, तो मीन्स कोई कनेक्ट हो रहा है, कोई कनेक्ट बन रहा है, और तभी ये जर्नी पॉसिबल है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ जुड़कर, और उम्मीद करती हूँ ये जर्नी ऐसे ही बनी रहेगी, ऐसे ही हम लोग इस जर्नी को एंजॉय करते रहेंगे। आप लोग मेरे साथ इस जर्नी में बने रहेंगे, और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो बस आज की ये खुशी, मेरे ये फर्स्ट पेमेंट की खुशी, मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आप लोगों के साथ के सपोर्ट के बिना, आप लोगों के प्यार के बिना ये दिन देखना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और ये जो दिन होता है ना, ये हर यूट्यूबर का सपना होता है कि कब वो अपने पहली यूट्यूब की कमाई जो है वो पा पाए, ले पाए। तो आज ये मेरा सपना पूरा हुआ है, और ये सपना, और इस सपने को हकीकत में बदलने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप लोगों को दिल से शुक्रिया। तो बस आज का ये व्लॉग बहुत स्पेशल व्लॉग था मेरे लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करना चाहूँगी, और एक बार और आप लोगों का दिल से शुक्रिया। बस ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा।
तो चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, लव यू ऑल।